कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पुत्र की त्वचा में जलन हो रही है देवी, परंतु ये कह नहीं पा रहा है। लेकिन ये तो मैं क्षण भर में दूर कर देता हूं। शांति मिली, ठीक हो गया। किंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मेरा पुत्र क्या कहना चाह रहा था? जामवती, ये बहुत बड़े वैद्य हैं, धन्वंतरी जी। शाम का उपचार करने के लिए ही आए हैं। परंतु क्या आप निश्चित हैं कि आप इसका उपचार करवाना चाहती हैं? क्योंकि मुझे तो ये लेटा हुआ ही अच्छा लग रहा है। ये उठेगा तो अनेकों उत्पात करेगा। आप यहाँ उपचार करने आए हैं या उपदेश देने? राधा, कैसे वैद्य को ले आई हो तुम? अपराध तो आपका है देवी, माता हैं आप, परंतु बचपन से लेकर अभी तक अपने इस पुत्र के किसी भी भूल के लिए आपने कोई दंड नहीं दिया। वो दंड हो गया है। इसके मुख पर ही लिखा हुआ है कि इसने आज तक कितने उल्टे काम किए। क्यों ठीक करना चाहते हैं आप इसको? क्योंकि मुझे प्रेम है शाम से, बिल्कुल अपनी संतान की ही बात। प्रेम में बहुत शक्ति है देवी, अद्भुत शक्ति है। लगाई। पुत्र, शांत मूर्ख, दंड। अरे उपचार मात्र माध्यम है, ठीक तुम होगे इस प्रेम की अद्भुत शक्ति से। इसीलिए शांति से लेप लगवाओ, नहीं तो जीवन भर इस सैया पर ऐसे ही पड़े रहोगे। अब तुम लगवाते हो लेप, क्या मैं इस लेप को लेकर जाऊं यहां से? लेप लगाइए देवी। चलिए फिर अब ये तिलक समारोह आरंभ करते हैं। बाणासुर, तुमसे आरंभ करते हैं। ये कान्हा कहाँ रह गया? और तो राधा भी यहाँ नहीं है। अब इन दोनों के यहाँ ना होते हुए हम ये तिलक समारोह करेंगे कैसे? अनिरुद्ध का तिलक समारोह है, द्वारकाधीश तो यहाँ होने ही चाहिए। निषाद, उन्मुक्त, तुम दोनों जाओ और जाकर राधा कृष्ण को ढूंढ कर लाओ। जी पिताश्री। अरे रे, तुम कहाँ जा रहे हो? ताश्री, अभी तो आपने कहा पितामह को लेके आना है। देखिए कितना उतावला हो रहा है अपने विवाह के लिए। तनिक भर का भी विलंब स्वीकार नहीं। ये तो गया हाथ से। प्रद्युम्न, वैसे तुम तो इतने उतावले नहीं थे अपने विवाह में। अब तुम दोनों जाओ, शीघ्र जाकर बुला लाओ उन्हें। श्री राधा, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? काकी माँ, राजसभा में अनिरुद्ध का तिलक हो रहा है, तो आप सबको बुलाया है, श्री राधा को भी। अच्छा, तिलक हो रहा है, फिर तो विवाह भी होगा और फिर महाभोज भी होगा। जी, महाभोज भी होगा। आनंद आ गया, फिर तो व्यंजन ही व्यंजन होंगे। सोच कर के मेरे मुख से लार टपक रही है, मन बिल्कुल उछल रहा है। आनंद आ गया, आनंद।
आपको लज्जा नहीं आती? यहाँ मेरा पुत्र ना हिल सकता है ना बोल सकता है, और आपको महाभोज की पड़ी है। अन्न का एक दाना नहीं खाया है उसने, और तुम, मैं किसी विवाह में नहीं आऊंगी। जाओ तुम दोनों यहां से। अपराध इस दुष्ट का और दंड मिले इन निर्दोष बालकों को। अद्भुत न्याय है आपका। परंतु आपके इस कुपात्र पुत्र के कारण संसार का हर विवाह तो नहीं रोका जा सकता है ना देवी। आपको अपने शब्दों पर तनिक भी वश नहीं है क्या? शब्द स्वयं निकल जाते हैं देवी। अब इसके जैसा कुपात्र का मुख सामने हो तो। राधा, किस बात को ले आई हो तुम? ये क्या हो रहा है? देखो जामवती, उन्मुख, निशाद, जाओ देख कर आओ कृष्ण कहाँ पर है। जहाँ भी मिले उन्हें यहाँ लेकर आओ। जी श्री राधा। जी। काकाश्री, 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 कहाँ चले गए? काकाश्री, काकाश्री, यहाँ तो नहीं है वो। पूरा द्वारका खोज लिया, परंतु चले कहाँ गए काकाश्री? पता नहीं। वहां मुहूर्त निकल गया तो अनिरुद्ध का तिलक कैसे होगा? चलो चलो। कहा था ना उद्दंड कि प्रेम से ही उपचार होगा तुम्हारा। आ गई ना हाथ में चेतना। कृष्ण को यहाँ आना ही होगा। दिखाऊंगी मैं उसको, बताऊंगी कि सब ठीक हो सकता है। श्री राधा, काकाश्री कहीं नहीं मिले और किसी को भी ज्ञात नहीं है कहाँ चले गए वो। अरे गया तो गया। आना जाना तो संसार का नियम है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई जाता है, कोई आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आया हुआ था, अब मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि ये उद्दंड बालक तो आपका अब ठीक ही हो गया। मेरी आवश्यकता क्या है? अभी तक तो शाम के केवल हाथ में चेतना आई, ये पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुआ है। आप प्रेम से लेप लगाती रहिएगा, ये पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। प्रेम में अद्भुत शक्ति है और मुझे काम है, मुझे जाना है। क्यों? आप भी तो कह रहे थे कि आप काम खोज रहे हैं। अरे मेरा तात्पर्य यह था कि काम मुझे खोज रहा है। मैं कहता हूं कुछ समझ में आता है कुछ। दुनिया में कितने रोगी हैं मैं कैसे बताऊं आपको। सबको ठीक करना है मुझे, किस किस को ठीक करना है कैसे बताऊं। क्योंकि कुछ शरीर के रोगी होते हैं और कुछ मन और चेतना के। अब उन सबको भी तो ठीक करना है ना देवी। रुक जाइए ना, जो मूल्य चाहिए मैं दूंगी, जो चाहे मांग लीजिएगा। आप समझ नहीं रही हैं देवी कि मैं क्या मांग सकता हूँ। प्राण भी दे सकती हूँ। अब इतना मनोहार कर रही हैं तो रुक जाता हूँ। कक्ष कहाँ है मेरा बताइए। निशाद, उन्मुख, जाओ बहचे के लिए एक विशिष्ट कक्ष की व्यवस्था करो। ये बच्चे आते हैं तो आनंद आ जाता है। पहले आए तो महाभोज, अब आए तो कक्ष। वाह 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 वाह। उसे जाना किधर है? इस तरफ आइए। आओ आओ आओ। बोलते अधिक है पर गुणी वैद है। देखना साहब, तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगे। आप यहाँ रुकिए। यही है हमारा राजकक्ष। यहाँ केवल द्वारकाधीश के अतिथि ही रुकते हैं। वैसे कुछ विशेष नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं चला लूंगा।
कुछ भी आवश्यकता हो तो सेवक से कह दीजिएगा। हाँ, उन्मुख, अब हमें शीघ्र काकाश्री को खोजना होगा। अनिरुद्ध का तिलक समारोह रुका हुआ है। हाँ निशात, अब हमें चलना होगा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आशीर्वाद। ब्रह्मांड संचालक हो तुम, तुम्हारे पास कोई ना कोई हल तो अवश्य होगा। तुम ही तो औषधि हो, तुम ही रोग। कहा था मैंने, श्राप का कोई और उपचार नहीं कर पाएगा, किंतु आपने 100% उचित कहा है ताऊ। औषधि भी मैं हूं तो रोग भी मैं हूं, और रोग भी मैं हूं तो धन्वंतरी भी मैं हूं। अब राधा प्रेम से उपचार कर रही है तो इसका हल मुझे निकालना ही होगा। कृष्ण को प्रेम का साथ देना ही होगा।